जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम बात करूंगा कि नवरात्रि में हवन कैसे करें। नवरात्रि में सरल विधि से, सबसे सुलभ विधि से हवन कैसे करें। हवन में क्या क्या सामग्री मिलाना चाहिए जो बेहद शुभ होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें मिलाना चाहिए जो सुलभ रूप से आपको मिल जाए। हवन कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। पूर्णाहुति कैसे करना चाहिए, पूर्णाहुति किससे करना चाहिए, पूर्णाहुति किससे करना चाहिए जिससे बेहद शुभ हो। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कुछ चीज ऐसी है जो हवन में अवश्य मिलाना चाहिए, जो बेहद सरल है, बेहद सस्ती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, जिससे लक्ष्मी का अभाव हो जाता है। तो यह नवरात्रि श्रद्धा, भाव, विश्वास की है। माता का विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा से अपने अनुसार हम माँ का स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, दीपक की स्थापना करते हैं, माता जी को स्थापित करते हैं और उनका 9 दिन पूजन अर्चन वंदन करते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का है। अब इन्हीं कड़ी में जो है अष्टमी में हुआ या नवमी में हुआ हवन शुरू करते हैं। कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में। दोनों शुभ है, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। अष्टमी में हवन कर रहे हैं या नवमी में कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, जो अपने घर में सुलभ तरीके से हम अपने हाथों से हम हवन कर ले। क्योंकि इस नवरात्रि में आचार्य जी मिल नहीं पाते हैं तो हमारा समय जो है हवन का विलंब हो जाता है। तो इससे अच्छा है, या श्रद्धा विश्वास की बात है तो कुछ आहुतियां हम अपने हाथ से डाल लेते हैं, अपना कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। विशेष पूजा के लिए हम आचार्य जी को बुला के तब पूजन करेंगे। तो चलिए अब आप जानेंगे हवन कैसे करना चाहिए, क्या सामग्री मिलाना चाहिए। सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हवन की मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा और दिखा दूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, निवेदन करता हूं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। नवरात्रि कलश स्थापना की विधि आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया। करीब 8.5 लाख लोगों ने इस कलश स्थापना का लाभ लिया, जो बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों से हमें मिला है। लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत आशीर्वाद दिया है कि जो है गुरुजी आपने बहुत अच्छे तरीका से, बहुत सुलभ तरीका से कलश स्थापना हमारा करवा दिया। तो अब उसी के साथ में देखते हुए जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप लोगों द्वारा कमेंट आ रहा है गुरुजी हवन करके भी हवन की विधि बता दीजिएगा, हम हवन कैसे अपने घरों में कर लें। जैसे आपने कलश स्थापना बताया वैसे हवन की विधि बता दीजिए। तो आप लोगों को देखते हुए हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बढ़ रही है कि हम आप सबके समक्ष कुछ विशेष लेके आए जिससे आप सब परेशान ना हो। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले आप स्वच्छ और साफ होकर स्नान आदि करके चंदन टीका लगा के अपने पूजा स्थान पे बैठ जाइए। अब आपके पास हवन कुंड हो अच्छी बात है, ना हो तो आपके पास तसला होना चाहिए। तसला होना चाहिए, लेकिन तसला लोहे का है तो थोड़ा बालू डाल लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैं कर रहा हूं। देखिए हमारा 2 ईंटा रखा हुआ है, 2 ईंट रखी हुई है। इसी 2 ईंट पे हम तसला रख लिए हैं। ये हमारा तसला हो गया। अगर हमारा हवन कुंड होता तो हम हवन कुंड रख लेते। अब हमें ये जो है थोड़ा इसको शुद्ध कर देना चाहिए। इसे जल छिड़क करके जल में गंगा जल मिलाकर थोड़ा इसको हमें शुद्ध कर देना है कि तसला शुद्ध हो जाए, मिट्टी बालू कहाँ से आई है ये शुद्ध हो जाए। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें अग्नि की आकृति बना देते हैं जो बेहद सुलभ है। अगर ना बना पाए तो आप कुछ भी जो है बना दीजिएगा, थोड़ा सा चंदन भी रख दीजिएगा तब भी चलेगा। तो ऐसे हम जो है आकृति बना। अगर आपको बनाना आए तो ऐसे आप उठाइएगा, थोड़ा सा हल्दी यहीं बीच में ऐसे रख दीजिएगा। ये आपका हल्दी हो गया, यहीं पे रख दीजिएगा। अब ये हल्दी रख के हमारा ये हवन कुंड तैयार हो गया। हवन कुंड हो या तसला हो, जो भी हो आप ऐसे स्थापित कर दीजिए। उसके बाद में एक पान पत्ता ऐसे रख दीजिएगा। ये पान पत्ता हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कपूर रख देना है। ये हमारा कपूर हो गया। दूसरा क्या करना हमें, 1 चम्मच में कपूर लेके जो है अब हमें प्रज्वलित करना है। देखिए कैसे करना है।
अब ये कपूर है, चम्मच में है। अब इसको पहले हम जो है माचिस से जला लेंगे। अभी मैं केवल आपको दिखा रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। ये कपूर चम्मच में रखा हुआ है, इसको हम माचिस से जला लेंगे और इस जलते हुए कपूर इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे, ये रख देंगे। तो ये हमारा कपूर यहाँ पे जल पड़ा। अब हमें लकड़ी लगाना है, आम की शुद्ध और साफ लकड़ी जो है ऐसे हमें चौकोर करके लकड़ी लगा देना है। अब ये आप समझिए कि हमारी हवन कुंड जल रहा है, ठीक है ना। केवल बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ कि मान लो हमारा जो है अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई है, जल रही है। हमें ऐसे अग्नि स्थापित कर लेना है। थोड़ा सा छोटी लकड़ियां बीच में डाल देना है ताकि जल्दी पकड़ ले। आप सब समझदार हैं, ऐसे बीच में जल्दी पकड़ने के लिए लगा देंगे। और जो है पहले ही हवन कुंड बढ़िया लकड़ी लगाने के बाद में जो है बुझने न पाए, तो इसको इस तरह जो है चौमुखा करते हुए रख लेंगे। अब ये मान चलिए कि हमारा हवन कुंड पूरा जल रहा है। अब इसका हम आवाहन करते हैं। आवाहन करते कैसे? हाथ में अक्षत फूल लेकर अग्नि के देव का ध्यान करें। अगर ऐसे आप ध्यान करते हैं, अग्निदेव आप प्रज्वलित होइए और हमें यज्ञ करने की अनुमति प्रदान करिए। और इसका अगर मंत्र बोलना चाहेंगे तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरेव भूम्नः पृथिवी वरिण्यः तसासहे पृथिवी देवयजनिः पृष्ठाद् अनादिनादिमाददे अग्निं दूतं पुरोददे हव्यवाहमुपाप्रे देवा आसादयादिः। ऐसे बोल करके जो है हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं, या श्रद्धा भक्त के साथ में हम कहते हैं हे अग्निदेव अब आप प्रकट होइए, मैं आपका पूजा अर्चन वंदन कर लो, यज्ञ कर लो। तो ऐसे बोल करके 3 चम्मच जल जो है ऐसे घुमा के नीचे छोड़ देंगे। ऐसे जल घुमा के 3 बार छोड़ देंगे। उसके बाद में रोली से, एक कटोरी में रोली होनी चाहिए, 3 बार तिलक कर देंगे। ऐसे कुंड में, कुंड हो तसला हो, 3 जगह तिलक कर देंगे। तिलक लगा दिए, थोड़ा सा अक्षत हम जो है छोड़ देंगे। ये अक्षत अग्नि में ऐसे छोड़ देंगे, अग्नि में अक्षत छोड़ देंगे। थोड़ा सा फूल जो है फूल छुआ के नीचे रख देंगे। उसके बाद धूप बत्ती, थोड़ा सा धूप बत्ती लेना है और ऐसे अग्नि में हमें छोड़ देना है। ये अगरबत्ती होगा। 1 चम्मच जल से पुनः ऐसे घुमा देंगे, 1 चम्मच जल से। उसके बाद में थोड़ा सा मीठा, आपके पास लड्डू हो, बर्फी हो या गुड़ हो, गुड़ बेहद शुद्ध है तो कोई भी मीठा हो आप अग्नि में ऐसे छोड़ देंगे। ये अग्नि में हो गया। अब फल जो है, फल अग्नि में छुआ के ऐसे नीचे रख देंगे फल। और उसके बाद में 1 पान पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची ऐसे रख लेंगे और अग्नि को स्पर्श करा के यज्ञ के या तसला के नीचे भाग में बाहर रख देंगे। ये हमारा अग्नि का पूजन हो गया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारा अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है। अब हमें ऐसे अपने हाथ से, महिलाएं अपने आंचल से, पुरुष भाई जो हम कर रहे हैं वो जो है हाथ से ऐसे अग्नि को हवा करेंगे, अर्थात अग्नि को भाव करेंगे। आप उठिए, ऊपर प्रज्वलित होइए। उसका मंत्र छोटा सा है कि ओम उद्दाश्वाग्रेः पतिजाग्रेः त्वमेष्टा पूर्ते सासिजेथामयः अस्मिन् सधस्ते अध अस्मिन् विश्वे देवा सयजसीरतः। ये मंत्र नहीं आता है तो आप कहिएगा हे अग्नियो आप प्रज्वलित हो जाइए। ऐसे अग्नि को हवन कर देंगे, हवा कर देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जल छिड़केंगे पूरब दिशा में 1 चम्मच जल छोड़ देंगे इसे, फिर पश्चिम में अपने आगे, फिर उत्तर में ऐसे कर देंगे। उसके बाद 1 चम्मच जल से पूरा यज्ञ कुंड घेरा कर देंगे। अब जो है हमें आहुति देना है। आहुति कैसे देना है? आपके पास जो है घी होना चाहिए। जैसे 1 कटोरी में घी होना चाहिए तो ये अपने पास रख लीजिए और दूसरी कटोरी में थोड़ा सा जल ऐसे आप जल रख लीजिए। और उसके बाद में जिधर घी है उसके बाएं तरफ जो है पानी वाला कटोरी रख देंगे। अब उसके बाद जो है घी उठाएंगे, ऐसे घी लेंगे और बोलेंगे ओम प्रजापते नमः स्वाहा।
फिर जो चम्मच इसी दूसरी कटोरी में एक बूंद गिरा देंगे। दूसरा बोलेंगे, फिर घी उठा के अग्नि में डालेंगे, ओम इंद्राय स्वाहा, फिर वापसी में एक बूंद दूसरी कटोरी में गिरा देंगे। फिर ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम नामामा, फिर ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नामामा, ओम भू स्वाहा, इदम वायवे इदम नामामा, ओम भुव स्वाहा, इदम अग्ने इदम नामामा, ओम स्व स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नामामा। तो ये हमारा अग्नि की 7 आहुति देना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ऐसे उठाइएगा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, एक बूंद देगा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, दूसरी बार ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, तीसरी बार ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, चौथी बार ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, पांचवी बार ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, छठवीं बार ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, सातवीं बार 7 आहुति आपको घी की देना है। उसके बाद में हवन सामग्री, जो आपके पास हवन सामग्री है उससे आपको आहुति देना है। मैं अभी आगे बता रहा हूं कि हवन में क्या क्या मिलाना बेहद जरूरी है। पहले आप समझ लीजिए हवन कैसे हमें करना है। तो सभी लोग जो परिवार के लोग हों ऐसे घेरा बना के बैठ जाइए, एक लोग घी डालते रहिए। घी में जो है अब दूसरे घी में टपकाना नहीं है, केवल एक लोग को घी डालना ही है। और उसके बाद में बाकी सभी लोग आहुति ले लें, हवन सामग्री ले लें और एक सबसे पहले 3 बार गणेश जी का नाम से, जैसे ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, 3 बार गणेश जी को गया, 2 बार गौरी माता जी के, ओम श्री गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम श्री गौरी देव्यै नमः स्वाहा, 2 बार गौरी जी का। उसके बाद में कलश स्थापना आप किए ना, ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा, दीप देवता का, ओम दीप देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रह की, अगर नवग्रह की आप आहुति देना चाहते हैं तो ऐसे पैकेट में 20 रुपए की हवन सामग्री आती है। इसमें 9 तरह की लकड़ियां होती हैं, एक एक लकड़ी में नाम लिखा हुआ है। नहीं मिलती है कोई बात है, परेशान मत होइएगा, ये विशेष पूजन के लिए है। आप ऐसे ही ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम भौम देवाय नमः स्वाहा, ओम बुध देवाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा, ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम सम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम रंग राहुवे नमः स्वाहा, ओम कम केतुवाय नमः स्वाहा। नवग्रह की अगर इतना भी कहना ना आए तो ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा, ऐसे मतलब 9 ग्रहों का नाम लेके आप जो है डाल दीजिए। मैं इसकी जो है हवन की कुछ विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, आप वहां पढ़ के नोट कर लीजिएगा और तब आप डालिएगा। तो ये जो है ऐसे आहुति दे दिए। अब जो है माता जी के नाम की, दुर्गा जी के नाम की, ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, 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 ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ऐसे 9 बार आपको दुर्गा जी के नाम से आहुति दे देना है। अब हमें क्या करना है, जितने माता जी हैं जिनका जिनका नाम आता है आपको याद है उनका नाम लेके आप दे दीजिए। देखिए सबसे पहले जैसे 9 दिन में 9 माता आती हैं, इन 9 दिनों में दुर्गा जी के 9 रूप हैं जो 9 देवी के रूप में प्रत्येक दिन प्रत्येक माता आती हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री, तो आहुति उठाइए, ओम शैलपुत्र्याय नमः स्वाहा। दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी मैया आती हैं, तो ब्रह्मचारिणी मैया का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। तीसरे दिन चंद्रघंटा मैया आती हैं, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। उसके बाद चौथे दिन कुष्मांडा आती हैं, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। पांचवें दिन स्कंद माता आती हैं, ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा। छठवें दिन कात्यायनी माता आती हैं, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। 7वें दिन कालरात्रि माता आती हैं, ओम कालरात्रि मैया नमः स्वाहा। 8वें दिन गौरी माता जी आती हैं, ओम श्री गौरी देव्यै नमः स्वाहा। और 9वें दिन सिद्धात्री माँ आती हैं, तो माँ सिद्धात्री देवी स्वाहा। उसके बाद ये आहुति 9 दिन की हो गई, 9 देवियों की। अब हमें क्या करना है, दुर्गा जी के फिर नाम, दुर्गा देवी नमः स्वाहा,
अब काली लक्ष्मी सरस्वती जी की ओम श्री महाकालिका देवी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम सरस्वती देवी स्वाहा। काली लक्ष्मी सरस्वती का इनकी आहुति हो गई। अब आपको जिनके भी नाम याद हो, सबसे पहले जिनका भी नाम याद हो आप दे दीजिए। जैसे ओम ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा, ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा, ओम हनुमत देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्त मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे अपने घर के देवता, कुल देवता, गांव के ग्राम देवता, अस्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्त देवता, सभी का नाम लेते हुए आप आहुति समर्पण कर दिए। उसके बाद में जिनका आपको नाम आता है, ओम वैष्णो देवी नमः स्वाहा, ओम चिदपूर्णी देवी नमः स्वाहा, ओम विंध्याचल देवी नमः स्वाहा, ओम कामाख्या देवी नमः स्वाहा, ओम जालपा देवी नमः स्वाहा, ओम नैना देवी नमः स्वाहा, ओम चिदपूर्णी देवी नमः स्वाहा, ओम भूया देवी नमः स्वाहा। ऐसे जो है जिनका जिनका आपको नाम याद है, आप उनका नाम मैं कुछ डिस्कस में नाम दे दूंगा लिख करके, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में खदक धान्य नमः स्वाहा, ओम अपराजिताय नमः स्वाहा, ओम वैष्णव नमः स्वाहा, ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा, ओम कालिका देवी नमः स्वाहा, ओम कौमारी देवी नमः स्वाहा, देवी नमः स्वाहा, ओम शीतला देवी नमः स्वाहा, ओम विंध्यवासिनी देवी नमः स्वाहा, ओम अष्टभुजा देवी नमः स्वाहा, ओम जगन्मात्राय नमः स्वाहा, ओम सर्वमंगलाय नमः स्वाहा, ओम भैरव देवी नमः स्वाहा, ओम महिषासुरमर्दिनी नमः स्वाहा, ओम अपर्णा देवी नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ऐसे जो है जितना भी आपको देवताओं का नाम है, देवियों का नाम याद है, आप सबके नाम से आहुति दे दीजिए। जब आपका ये हो कि हमारी आहुति अब थोड़ी सी रह गई है तो आप रोक दीजिए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मीठा उठाइए। मीठा जैसे इस कटोरी में घी है तो ये मीठा बर्फी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो या गुड़ हो, इसे घी वाले कटोरी में डाल दीजिए। घी वाले कटोरी में थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए और इसको चम्मच से ऐसे उठा लीजिए, चम्मच से ऐसे उठा लीजिए। और जो है आपको मंत्र बोलना है सुष्कृत मंत्र, ऐसे छोड़ दीजिए। या आप जो है मंत्र नहीं है तो हे अग्र देवता आप मिष्ठान स्वीकार कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये आपका मीठा की आहुति हो गई। अब जो है हमें पूर्ण आहुति करना है, बिना पूर्ण आहुति की आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो पूर्ण आहुति कैसे करना है, ध्यान दीजिए। ये गरी का गोला है, गरी गोला जो मेवा में काटा जाता है, ये गरी गोला है। दूसरा ये सूखा नारियल है, ये सूखा नारियल है। तीसरा जो है ये सुपारी है। तीनों की हम पूर्ण आहुति कर सकते हैं, तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन एक डालना एक है जो आपको सुलभ लगे, जो आपको सुलभ से मिल जाए वही डालना है। संदेह नहीं करना। सुपारी भी आप पूर्ण आहुति कर सकते हैं, आप गरी गोला भी डाल सकते हैं और आप नारियल सूखा डाल सकते हैं। देखिए सावधानी क्या है, अगर इसको डालते हैं तो इसमें छेद करना होगा आपको पेंचकस से। इसके अंदर एक गोला होता है, यदि ये गोला हम छेद करके गोला में छेद हो जाएगा तब ये आराम से डाल सकते हैं। लेकिन सावधानी इसमें बहुत रखनी चाहिए। हमारे पास कई घटनाएं हो गई हैं, लोग यजमान लोग नहीं मानते हैं, पेंचकस अंदर डाले और पेंचकस बगल चला गया, कहेंगे छेद हो गया। तो वो क्या है, जब हम रख देंगे अग्नि में और जब गैस बनेगी तो फट जाता है, दग जाता है, तो वो सबको नुकसान पहुंचा देता है। तो आप अगर ये डालना चाहते हैं नारियल वाला तो आराम से सावधानी से इसके अंदर छेद करिए। आप एक दो छेद करिए, अंदर गोला है वो लगे आपको गोला में छेद हो गया है। नहीं तो हमारे सबसे सुंदर, हमको अपने पूजा में यही लिखते हैं गरी गोला। इसमें जो है चाकू थोड़ा छेद कर देंगे, छेद करने से गैस निकल जाएगी। थोड़ा इसमें घी भी डाल देंगे और उसके बाद में ऐसे हवन सामग्री लिए
थोड़ा सा हवन हमें पान पत्ते पर रख लिए, ऐसे गोला रख लिए। अगर इसको डालना है तब ऐसे रख लिए, अगर नारियल डालना है तब ऐसे रख लिए, या आपको सुपारी डालना है तो आप ऐसे सुपारी रख लीजिए, जैसे आपको जो सुलभ लगे, है ना। तो हम थोड़ा सा गरीब गोला ज्यादा फोकस डालते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा घी भी जल जाता है और ये दगता नहीं है। थोड़ा केवल छेद करके इसे गैस निकालने की जगह बना देंगे तो आराम से। अब ऐसे हमें ले लेना है, बाएं हाथ में पान पत्ता हो, थोड़ी सामग्री हो और ये हो गरी गोला। अब पूर्ण आहुति कैसे करना हमें, ऐसे इसको दाहिने हाथ से जब हम बोलेंगे, मंत्र इसका होता है, इसका मंत्र होता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र छोटा सा अगर नहीं हो आता है तो कहिएगा, हे माँ दुर्गा जी हमारा पूजन, हमारी यज्ञ संपूर्ण करिए, पूर्णाहुति स्वीकार कीजिए। ऐसे बोलते हुए इसको आराम से ऐसे बीच में रख देंगे हवन के अंदर में कुंड के, और इसको ऐसे गिरा देंगे, पान पत्ता नीचे जमीन पे रख देंगे। ये हमारी पूर्णाहुति हो गई, अर्थात हमारा ये यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन अभी और क्रम बाकी है, समझ लीजिएगा। ये हमारी पूर्णाहुति हो गई। अब हमें क्या करना है, पूर्णाहुति होने के बाद में आरती जगाना है, हमें माँ की आरती करनी है। इसमें जो है आप थाली में स्वास्तिक बना लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और थोड़ा फूल डाल लीजिए, और दीपक हो, कटोरी हो जिसमें आप आरती बनाए हैं, ऐसे रख लीजिए। दूसरे पात्र में मिट्टी दियाली हो या कटोरी हो, कुछ भी हो, उसमें आप जो है थोड़ा सा कपूर रख लीजिए। जैसे दिखाने के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम जो है ये ऐसे, एक में हमारी रुई बत्ती हो गई और एक में कपूर हो गया। अब इसको हम दोनों जगा लिए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े होके जो है माता की आरती प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में, लय से, जैसे आपको आरती आती है वैसे माँ की आरती करिए। ये हमारा हवन कुंड जग रहा है, ज्यादा तेज हो जाए तो आप पानी डाल सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सभी लोग खड़े होकर, सामने माता जी हैं और खड़े होकर आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी, तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। या दूसरी आदि, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ऐसे दोनों हाथ से पकड़कर बारी बारी घर के जितने सदस्य हों सभी लोग आरती कर लीजिए। जब आरती हो जाए, आरती संपन्न हो जाए तो जल से जो है 3 बार इस आरती को ऐसे जल घुमा दीजिए, आचमन करा दीजिए। ओम शीतले तू जगत माता, शीतले तू जगत पिता, शीतले तू जगत धात्री, शीतलाई नमो नमः। बहुत सुंदर सा ये लौकिक मंत्र है। तो ऐसे कर दिए और उसके बाद में अब आरती जो है माता जी को दिखा दीजिए, यज्ञ भगवान दिखा दीजिए। ओम प्रतिबंधनम 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 प्रतिबंधनम, प्रभु अर्चनम मातु अर्चनम मातु अर्चनम प्रतिबंधनम। ये माता जी को आरती दिखा दिए, यज्ञ भगवान दिखा दिए, कलश को दिखा दिए, दीपक को दिखा दिए, नौकरा दिखा दिए, जो भी जितने देवता हैं सबको आरती दिखा दीजिए। और उसके बाद में आप घूम जाइए आरती लेके, आप परिक्रमा 3 बार आरती लेके घूम जाइए। उसके बाद में आप सभी लोग आरती ले लीजिए। आरती कभी खाली नहीं लेना चाहिए। आप चाहे इस थाली में 1 रुपया ही डालें तो कुछ डाल करके तभी आपको ऐसे आरती 2 बार लेना चाहिए, खाली आरती नहीं लेना चाहिए। यदि विषम परिस्थिति में आप कहीं गए हो, आपके पास जेब में पैसा ना हो, तो विषम परिस्थिति में अगर किसी से पैसा मिले ना, अगर मिल जाए तो 10-5 आप ले लीजिए उनसे, बाद में उनको दे दीजिएगा। अगर ऐसी परिस्थिति ना हो कि नहीं मिल पा रहा है तो आप वहीं से 1 फूल लेके ऐसे रख के ऐसे प्रणाम कर लीजिए। आप पता लगा कि कभी भी खाली आरती प्रणाम नहीं करना चाहिए, आरती नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा आरती वाला क्रम हो गया। अब हमें क्या करना है, आरती हो गई,
पूर्णाहुति हो गई, सामने यज्ञ जग रहा है। अब हमें क्या करना है, जिस कटोरी में हम घी गिराए थे, जब 7 आहुति डाले थे, एक एक बूंद इसमें गिराए थे, सभी लोग इसमें हाथ गीला कर लें, ऐसे हाथ गीला कर लें और अपने हाथ को ऐसे मल लें और इसी यज्ञ में ऐसे दोनों हाथ दिखाएं। जब थोड़ा हाथ गर्म होने लगे तो उसके बाद में आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे मल के जो है लंबी सांस से आपको सूंघ लीजिए। नाक से सूंघिए, मुंह से सूंघिए। सूंघने के बाद में चम्मच लेके जो हवन कुंड की भस्म होती है, जहां आपका हवन जल रहा है, सफेद सफेद राख होती है, सफेद सफेद भस्म होती है, थोड़ा चम्मच गीला कर लीजिए। उसके बाद में उसी में यज्ञ में ऐसे लगा लीजिए, तो इसमें राख लग जाएगी, भस्म लग जाएगी। इसको ऐसे लेके माथे सभी लोग हाथ में लगा लीजिए। उसके बाद में ओम त्रायुषम ललाटे मस्तक पे, ओम त्रायुषम कंठे, कंठ में है, या दक्षिण बाहु मोले, दाहिने वाले हाथ में, ततोस्या हृदय में, अपने हृदय में लगा लीजिए। ये क्रम हो गया, आपका भस्म धारण हो गया। अब जो क्या करना है, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, भक्ति के साथ में माँ से प्रार्थना करिए, अर्थात क्षमा प्रार्थना करिए। माँ से विनती करिए कि हे माँ, इन दिनों में स्थापना से लेकर और आपकी पूर्णाहुति यज्ञ तक, हे माँ, किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो, किसी सामान का अभाव हो गया हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, किसी प्रकार की छुआछूत हो गई हो, तो हे माँ, हमारी गलती को क्षमा करना और हमारे पूजन को स्वीकार करना, हमारे इस अनुष्ठान की रक्षा करना, हमारे घर परिवार की रक्षा करना। ऐसा बोलते हुए माता अपना छोटा सा मंत्र है, आवाहनम न जानामि न योजनामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जो मैं बताया कि न मैं आवाहन जानता हूं, आप ऐसे बोल दीजिए, हे माँ, न मैं आवाहन जानता हूं, न पूजन जानता हूं, न यज्ञ करना जानता हूं। हे माँ, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हे माँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। हे माँ, जैसा भी बन पटा इस दीन दुखिया से हमने आपकी सेवा की है। हे माँ, इस पूजन में किसी प्रकार की भूल चूक, किसी सामान का अभाव हो गया तो हमारी गलती को क्षमा करना। ऐसे बोल के प्रणाम कर ले। ओम नमो स्मताये सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरि बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मंत्र ना आता है कोई बात नहीं है, दोनों मिक्स करके बोला हूं कि आप जो है कुछ ज्यादा आपको अच्छा लगे, तो इसलिए जब मंत्र आए तो ऐसे, हे मां, हमारा प्रणाम आप स्वीकार करिए, ऐसे प्रणाम कर लीजिए। अब क्या करना है, जो भाई लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो ऐसे अंजलि फैला लें। जो भाई लोग, जो पुरुष वर्ग के लोग हम बैठे हुए हैं, वो ऐसे हाथ में अंजलि फैला लें। बाकी जो महिलाएं हैं वो अपना आंचल फैला ले, ऐसे अपना आंचल फैला के मां से, यज्ञ भगवान से आशीर्वाद मांगना है। आशीर्वाद कैसे मांगना है, आप ध्यान दीजिए। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास मां से व्यक्त करना है। हमारी मन की आकांक्षा क्या है, क्योंकि कहा गया है कि जो है किसी के पीछे कोई कामना होती है तो हमें अपनी कामना, कहते ना, बिना बच्चा रोए माँ दूध नहीं देती है। तो ऐसी पूजाओं में हमें अपना भाव माँ से प्रकट करना चाहिए, जो हमें जिसकी कमी है। अब ऐसा ना हो कि हम एक साधारण आदमी हैं, हम बोले हे माँ हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, हे माँ हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, हे माँ हमें डीएम बना दीजिए। ऐसा नहीं, जो हमें हमारे लायक हो, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हो, बाधा आ रही है, वो माँ से अपने सुख शांति घर परिवार की रक्षा के लिए माँ से आशीर्वाद मांगिए। भाई लोग ऐसे अंजलि फैला ले, माताएं बहनें आंचल फैला लें और अपनी जो कामना है, जो भी मांगना है माँ से
आप मांगे। छोटा सा मंत्र बता रहा हूं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धं मेधं यशं प्रज्ञं विद्या पुष्टि श्रियं बलं तेज आयुष आरोग्यम देह में हव्यवाहन देह में हव्यवाहनम। चाहे मंत्र बोलिए, चाहे अपना मन से माँ को अपना कामना करके ऐसे प्रणाम कर लीजिए और अपनी झोली समेट लीजिए। अब हमें क्या करना है? हमें पुष्पांजलि करना है, माँ को अर्पण करना है पुष्प। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे माँ, मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूं, हमारी सामर्थ्य क्या है जो मैं आपको अर्पण कर दूं। लेकिन हे माँ, जो दीन दुखिया की, जो आपके बालक की, जो आपके भक्त की ये पुष्पांजलि है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हाथ में सभी लोग पुष्प रख लीजिए, माताएं बने सभी लोग ऐसे हाथ में फूल रख लीजिए और माता को अर्पण। हे माँ, जो कुछ है आप पुष्पांजलि स्वीकार। मंत्र बोला चाहे बोल सकते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमहिजं तदेव स्थानिधमाने प्रथम मन्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत पूर्वे सादः सन्त देवा नानः सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी मंत्र भक्ति श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पयामि। चाहे ऐसे मंत्र बोलिए, चाहे हे माँ, जो हमारा भाव है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारी श्रद्धा है, इसे आप स्वीकार कीजिए। प्रणाम करते हूँ माँ के चरणों में, अर्थात जहाँ माता जी का स्थापना फोटो में जाके वहां पे चढ़ा दीजिए। ये हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब हमें जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो माँ को भोग लगाए हैं, वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको ले लेना चाहिए। उसके बाद में आप कन्या पूजन जो भी कुछ करना है वो कर रहिए। अब देखिए विशेष बातें जिस बताना चाह रहा था कि हमें हवन में क्या मिलाना चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, चावल और जौ जितना भी हो उसमें जो है डाल देते हैं। देखिए मिलाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। लोग गांव में देहातों में अक्सर चावल घर में होता है, जौ सस्ती बहुत मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग जौ और चावल मिला दिए, थोड़ा हवन सामग्री मिला के घी डाल के मिला के वही आहुति कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमें क्या करना है, आप थोड़ी आहुति लो, जितना मोर के मुख में चला जाए। आहुति ऐसे देना होता है, ये मध्यमा और अनामिका, ये मध्यमा उंगली, ये अनामिका, ये अंगूठा, इसी 3 उंगली से ऐसे ऐसे गौमुख बना लीजिए। ये गाय के दोनों कान हो गए या सींग हो गई, ये मुख हो गया। देखो लग रहा ना, गौमुख लग रहा ना, ऐसे गौमुख बना लीजिए और ऐसे आहुति उठाइए, ऐसे स्वाहा स्वाहा, है ना। ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसा नहीं फेंकना है, ऐसे देना है आहुति, ऐसे थोड़ी थोड़ी आहुति, लेकिन जो दीजिए शुद्ध हो, आपके धन की, आपके वंश की, आपके घर परिवार की वृद्धि हो। तो नियम क्या है हवन का सुन लीजिए। जितना आपके पास तिल हो, जैसे मान लो 200 ग्राम तिल है, 200 ग्राम तिल आप डाल लो। अब 200 ग्राम का आधा 100 ग्राम हुआ, तो 100 ग्राम आपको उसमें चावल मिलाना है थाली में। अब चावल का आधा जौ, 100 ग्राम चावल है तो 50 ग्राम जौ, ऐसे मिला लीजिए। यदि मात्रा आप मान लो सब चीज अपने घर में है तो एक कटोरी में, कटोरी भर के एक कटोरी हम तिल मिला लिए, उसी कटोरी में फिर आधी कटोरी हम चावल मिला लीजिए, उसी कटोरी में आधा कटोरी के आधा हम जौ मिला लिए। ये चीज हो गई। सुन लीजिए, बहुत विशेष बात बता रहा हूं, ये कोई आपको बताएगा नहीं, यही हवन का एक राज है। और जो ये करता है उसके यहाँ धन वृद्धि होती रहती है। और सुन लिए, उसके बाद में सबसे पहले तिल थोड़ा महंगा है, 100 ग्राम ले लीजिए, तो 50 ग्राम आप चावल कर लीजिए और 25 ग्राम जौ मिलाइए। आहुति थोड़ी डालिए,
भर के नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी डालिए, जितना आपकी सामर्थ्य हो। जितने लोग हो देख लीजिए कितना आहुति में यज्ञ हो जाएगा। उसके बाद में सबसे अमूल्य चीज है ये कमल गट्टा। यज्ञ में कमल गट्टा अवश्य डालना चाहिए। थोड़े हो, 5-7 कमल गट्टा हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का ले लीजिए। पंसारी के यहाँ किराना दुकान पे मिल जाता, सुलभ बहुत अच्छे तरीका से। क्या नाम है? कमल गट्टा। देख लीजिए कमल गट्टा कैसे है। ये कमल गट्टा है, कमल गट्टे का बीज है, कमल का बीज है, इसको कमल गट्टा बोलते हैं। आप थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन उस हवन में जरूर मिला लीजिए। दूसरा क्या है? गूगल, ये भी 10-5 रुपए का ही मिल जाता है, तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप अपने हवन में गूगल मिला लीजिए। समझ लीजिए बात को। तिल का आधा चावल का आधा जौ, थोड़ा कमल गट्टा, थोड़ा गूगल, अब थोड़ा सा मीठा। अगर गुड़ आपके यहाँ हो तो गुड़ थोड़ा सा मिला लीजिए, 150 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। घी अपने हिसाब से मात्रा, जितना घी अच्छे से मिल जाए वो घी आप मिला लीजिए। यही से आपको आहुति देना है, यही से आपके हवन देना है। अगर तिल ज्यादा है तो धन की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, बहुत नंबर 1 बता रहा हूं, बड़ी पॉइंट की बता रहा हूं जो सबको जानकारी नहीं है। अगर तिल ज्यादा रहेगा हवन में तो धन वृद्धि होगी। इस गृहस्थ जीवन में, इस मनुष्य जन्म में सबको धन चाहिए। कोई ऐसा नहीं है किसी को धन नहीं चाहिए। धन है तभी पेट पूजन हो पाएगा, तो धन चाहिए। चाहे साधु सन्यासी हो, जब धन रहेगा तो भोजन भी कर लेंगे। तो धन सबसे जरूरी है। अगर चावल ज्यादा है तो क्या होगा? धन का नाश होगा, धन रुकेगा नहीं आपके घर में। अगर जौ होगी, जौ ज्यादा है तो क्या होगा? आपके घर में जो है आदि व्याध रोग उत्पन्न हो जाएगी, रोग प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान सुनिए, न चावल ज्यादा करना है, न जौ ज्यादा करना है। सबसे ज्यादा तिल करना है, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ करना है। ये आप जो है ऐसे हवन सामग्री आप हवन करिए। तो इस प्रकार जो है ये हवन विधि रही। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये किसी विशेष पुस्तक में ही मिलेगी आपको यह करने की। साधारण पुस्तक में आपको ये सब मिलेगा नहीं। इसलिए जो है सबको धन चाहिए, सबको संपदा चाहिए, सबको धन वैभव, सबको वंश चाहिए, सबको संतान चाहिए। तो इस तरह आप सब हवन करिएगा। और जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, उसका मैं प्रयास करता हूँ, आपके प्रश्नों को पढ़ता हूँ और उत्तर भी देता हूँ। मैं किस तरह आपको समझाया हूँ, हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है आपको बताते हुए। क्योंकि कलश में जो है जो भी बताया, आप सबने उसको बड़े प्यार से देखा और समझा। आप लोगों द्वारा कमेंट आया हुआ है, हर लोग जो है धन्यवाद दिए हैं। कुछ लोग जो है सुपर कॉइन भी दिए हैं, हमें सुपर चैट भी दिए हैं। तो उन सभी भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अनुदान के रूप में कुछ दक्षिणा दी है, सभी का धन्यवाद। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है भाई कि हम ये भ्रांतियों को तोड़ें और सहज रूप में आप पूजन स्वीकार करें। तो हमें बताने का तरीका हमारा कैसे लगा आपको, मैं प्रयास तो किया हूं कि कोई चीज छूटे ना। हमें तो बताते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आप समझ गए हो, आपको समझ में आना चाहिए। जब आपके समझ में आएगा तभी ये समाज कल्याण हो पाएगा। हम कितना अच्छा बता दें, तो हम कैसे बताए हैं, समझाने का तरीका कैसे लगा, हमारी विधि कैसे लगी, थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा आप कमेंट लिख दीजिएगा। अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कहाँ गड़बड़ी हुई है आप बता दीजिएगा। आगे सुधारने का प्रयास करूंगा। हम भी एक मनुष्य है, एक मानव है, आपका ही भाई मैं हूँ। प्रयास तो किया हूँ कि अच्छे से या समझा के वीडियो दिखा सकूं। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो आप जरूर बताइएगा। अगर गलती नहीं हुई है, हमारी विधि आपको अच्छी लगी हुई है, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। यह वीडियो अपने पास तक ही सीमित मत रखिएगा। जैसे आप लोगों ने कलश स्थापना की वीडियो को फैलाया है, लोगों का 8.5 लाख लोगों को यह लाभ मिला हुआ है। ऐसे इस वीडियो आपके पास पहुंचते ही आप वीडियो को फैला दीजिएगा। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि अच्छी चीजों को समाज में फैलाया जाए, लोग देख के जागरूक हों, अच्छी चीज उनको मिले, अच्छे तरह से वो भी हवन कर सकें। तो इसी साथ में वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इसी साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ।
फिर किसी खास वीडियो में मैं आता हूं। अभी और सी वीडियो नवरात्रि की है, मैं दूंगा। आप सब अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।